नमस्कार दोस्तों, अपन ने एस ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण अपन पढ़ रहे थे। फर्स्ट वर्ग के तत्वों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आज अपन पढ़ेंगे सेकंड वर्ग के तत्व। एस ब्लॉक में सेकंड वर्ग, सेकंड ग्रुप या सेकंड वर्ग के तत्व। पहले वर्ग के तत्वों के बारे में आपको बता दिया, सेकंड वर्ग के तत्व अपन बता रहे हैं। तो इसमें कहाँ से स्टार्ट होता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, रेडॉन। तो देखो बेटा, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। तो ये आपके पास ये एक ट्रिक भी है इस सेकंड वर्ग के तत्वों को जानने की, याद करने की। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम अगर अपन बात करें तो ये आपके पास क्या है बेटा? विभिन्न तत्व हैं वर्ग संख्या दूसरी की। जो कौन से ब्लॉक के तत्व है बेटा? एस ब्लॉक के तत्व हैं। अगर अपन बात करते हैं इसमें, तो इन तत्वों को जो पहले वर्ग के थे उन्हें क्षार धातुएं कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं। अगर अपन एल्काइली अर्थ मेटल्स, मतलब ये क्या करते हैं बेटा? मिट्टी को खोद खोद के क्या निकाले जाते हैं, और इनकी भी जो जलीय विलयन होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है बेटा? क्षारीय होती है। अब अगर अपन बात करते हैं इन तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो क्या होता है बेटा? NS2। मतलब इनका जो एस कक्षक होता है या एस उपकोष होता है वो क्या होता है? पूर्ण पूरित होता है। क्या होता है बेटा? पूर्ण पूरित, NS2 होता है। अब देखो, आपको सबको पता है इनके परमाणु क्रमांक अपने को निकालने हैं। परमाणु क्रमांक निकालने हैं तो बेरिलियम का क्या करते हैं? वही 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ये आपके पास 8 तत्वों वाली। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन के सामने यहाँ नहीं है, तो ये तो अपन ने क्या कर दिया? कट कर दिया पहले ही। कि अपने पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा? ये दूसरे आवर्त से हो रहा है। ये सेकंड आवर्त है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये क्या है बेटा? फिफ्थ है, और ये क्या है? सिक्स्थ, और ये क्या है बेटा? सेवंथ आवर्त के तत्व है ना। तो अगर अपन बात करें सेकंड ग्रुप है तो बेरिलियम का तो कितना है बेटा? 4। सब जानते हैं बेरिलियम का 4 होता है, लिथियम बेरिलियम 4। फिर 4 के बाद अगर अपन बात करते हैं 4 में 8 जोड़े तो नीचे वाले का क्या आ गया? 12। मैग्नीशियम का कितना हो गया बेटा? 12। अब मैग्नीशियम का 12 है, मेरे को कैल्शियम का निकालना है तो क्या जोड़ूंगा? 8, तो 20 हो जाएगा। 20 में फिर 18 जोड़ा तो क्या हो गया बेटा? 38 हो गया। और इधर से क्या हो रहा है? ये देखो परमाणु क्रमांक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पोटेशियम का 19 था तो कैल्शियम का कितना हो गया बेटा? 20। साथ में क्या हो रहा है बेटा? बढ़ भी रहा है। तो 38, 38 के बाद में ये क्या हो गया? इसमें कितने जुड़ेंगे बेटा? 18, 18 38 में जुड़े तो कितने आए बेटा? 56। कितने आ गए बेटा आपके पास? अगर अपन बात करते हैं 56 आ गए। फिर अगर अपन बात करते हैं 56 में आप क्या और जोड़ेंगे बेटा? 32 और जोड़ेंगे तो कितने हो गए बेटा? 88। कितने हो गए बेटा? 88। 56 और 32 कितने हो गए बेटा आपके पास? 88। तो ये जो तत्व है आपके पास नीचे नीचे वाला, ये भी क्या होता है बेटा? रेडियोधर्मी होता है। ये क्या होता है बेटा? रेडियोधर्मी। अगर अपन बात करते हैं, अब इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दिया मैंने, NS2 होता है। तो अब लिख के बताएं आपको। बेरिलियम में देखो बेटा, बेरिलियम 4, 1s2, 2s2, ये लो। तो इसका क्या हो गया? ये आपके पास 2s2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हीलियम, 2 होते ही हीलियम हो गया, और 2s2। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ भर रहा है बेटा? दूसरे जो एस कक्षक है उसमें भर रहा है। अब देखो यहां अगर अपन पूछ ले आपसे कि बेरिलियम आवर्त सारणी के कौन से वर्ग और कौन से आवर्त में आता है, तो ये n, ये जो सामने वाला है आपको क्या बताता है? आवर्त को, और ऊपर वाला जो वर्ग की संख्या को, s के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वर्ग की संख्या को दर्शाते हैं। तो ये दूसरे वर्ग का, दूसरे आवर्त का और दूसरे वर्ग का क्या है आपके पास? तत्व है। फिर इसके बाद में देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 12। मैग्नीशियम 12 से पहले की अक्रिय गैस क्या आएगी बेटा? नियोन। कितने? 10। और 10 जब पूरे होते हैं तो 2p6 हो जाता है। उसके बाद में 3s2 आता है, 3s आता है। तो इसमें कितने भर गए बेटा? 2। ये हो गया आपके पास मैग्नीशियम का। कैल्शियम के लिए पहले क्या लिखेंगे आप? कैल्शियम 20, इससे पहले आएगी आर्गन कितने बेटा? 18, 4s2, ये 20 हो गया। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। स्ट्रोंशियम की अगर अपन बात करेंगे, स्ट्रोंशियम की अगर अपन बात करेंगे तो देखो बेटा इसमें 38, और यहां क्या है? क्रिप्टॉन क्या आएगा बेटा? 36 और 5s2। क्या आएगा बेटा? क्रिप्टॉन 36 और 5s2। फिर इससे बेरियम से पहले क्या आएगा आपके पास? 54, जीनोन, और क्या होगा? 6s2। फिर इसके बाद में रेडॉन से पहले क्या आएगा आपके पास?
सॉरी रेडोन क्या, रेडियम से पहले Ra88 से पहले रेडोन Rn आएगा अक्रिय गैस जो है, और ये क्या आएगा बेटा 7s2। क्या है बेटा 7s2। तो इस प्रकार से आपके पास ये कौन से ब्लॉक के तत्व हो गए बेटा, s ब्लॉक के तत्व है, जो आपके वर्ग संख्या पहली और वर्ग संख्या कौन सी में आते हैं बेटा, दूसरी में। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है ns12। तो संपूर्ण अगर ये s ब्लॉक के तत्वों का कह दूं मैं, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ns12, और पहले वर्ग के तत्वों का हो गया ns1 और दूसरे वर्ग के तत्वों का क्या हो गया बेटा ns2। तो s ब्लॉक के तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है बेटा ns12। मतलब आपके पास जो s कक्षक होगा या s जो उपकोष होगा उसमें कितने s इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, या तो 1 होगा या क्या होगा बेटा 2 होंगे। अब देखिए बेटा नेक्स्ट है अपने पास डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व कौन से तत्व होंगे, डी ब्लॉक के तत्व वे तत्व होंगे जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरा जाता है। क्या कहलाएंगे बेटा डी ब्लॉक के तत्व है। आवर्त सारणी की जो वर्ग संख्या कौन सी बेटा, वर्ग संख्या, ये वर्ग संख्या है खड़ी लाइन है आपके, वर्ग संख्या 3 से लेकर कहां तक बेटा, 3 से लेके आपके पास 12 तक के जो तत्व है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक के आवर्त सारणी की वर्ग संख्या 3 से लेकर आपके पास 12 तक के जो तत्व आते हैं वो कौन से होते हैं बेटा, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। अब अगर अपन बात करते हैं ये इन तत्वों को, डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं बेटा आप, संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा आप, संक्रमण तत्व कहते हैं। इन तत्वों को क्या कहते हैं बेटा, संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व इसलिए कहते हैं कि इनका जो डी कक्षक होता है वो क्या होता है बेटा, अर्धपूरित होता है, या फिर अपन कहते हैं एस और पी के क्या आते हैं, बीच में आते हैं। डी ब्लॉक के जो तत्व है वो सभी तत्व संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि देखो बेटा जिंक, कैडमियम और मरकरी जो होते हैं वो संक्रमण तत्व नहीं कहलाते, क्योंकि इनका जो डी कक्षक होता है वो पूर्ण पूरित, मतलब डी कक्षक का विन्यास जो होता है वो क्या होता है बेटा, पूर्ण पूरित होता है। इसलिए क्या कहते हैं बेटा, ये आपके पास जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंदगी कैंडी हो गई, ये क्या है आपके पास पूर्ण पूरित होने के कारण इनको संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। अब अगर अपन बात करते हैं आगे, आप इसकी जो आपके पास डी ब्लॉक तक के तत्व है उनकी 4 श्रेणियां हैं, 3D, 4D, 5D और 6D। 6D के कुछ तत्व है वो जो अपूर्ण है। अगर अपन बात करते हैं 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D और 6D श्रेणियां हैं, तो 3D जो श्रेणी होती है वो क्या होती है बेटा, 3D श्रेणी स्कैंडियम 21 से लेके जिंक कहां तक होती है बेटा, 30 तक। 21, ये 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। फिर ये होता है इट्रियम 39, 40, 41, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम 43, रुथीनियम 44, रोडियम 45, पैलेडियम 46, सिल्वर 47 और कैडमियम कितना हो गया बेटा 48। फिर इसके बाद में आते हैं, अगर अपन बात करते हैं तो लेंथेनम 5D श्रेणी, लेंथेनम 57। अब देखो लेंथेनम 57 के बाद के जो 14 तत्व हैं वो इसी आवर्त सारणी में क्या है बेटा, नीचे रखे गए हैं। वो नीचे रखे गए उन्हें अपन क्या कहते हैं बेटा, ए ब्लॉक के तत्व कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं आप, ए ब्लॉक के तत्व। वो आवर्त सारणी के नीचे रखे गए उन्हें आप क्या कहते हैं बेटा, ए ब्लॉक के तत्व कहते हैं। उन्हें आप क्या कहते हैं बेटा, ए ब्लॉक के तत्व। उन्हें नीचे रखा गया है, नीचे इसलिए रखा गया है क्योंकि ए ब्लॉक के जो तत्व हैं उनकी संख्या 2 श्रेणियां हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, 14 तत्व है। और यहाँ पे डी श्रेणी के जो तत्व है वो कितने हैं बेटा, 10 तत्व है। इस कारण क्या होता है, वो 14 और ये 10, तो वो क्या होता है यहाँ सम्मिलित नहीं किए जा सकते, इसलिए उन्हें नीचे रखा गया है। तो इसीलिए कहते हैं कि इनको नीचे रखा जाता है, क्योंकि अगर इनको वहां रखते तो आपकी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसका ढांचा या उसका स्वरूप क्या हो जाए बेटा, बिगड़ जाए। तो नीचे 4F श्रेणी के लेंथेनाइड, सीरियम 58 से लेके लुटेशियम 71 तक, इनको भी अपन पढ़ेंगे, ये भरे जाते हैं और नीचे रखे जाते हैं। उनको 4F लेंथेनाइड्स कहते हैं, 4F लेंथेनाइड्स कहते हैं। लेंथेनम 57 के बाद फिर हाफनियम, तो ये सीरियम, लुटेशियम 71 तक हो गया। फिर 72, 73, 74 टंगस्टन, रेडियम 75, ओस्मियम 76, इरिडियम 77, प्लेटिनम 78, ये आपका सोना गोल्ड, औरम 79 और मरकरी कितना हो गया बेटा 80।
80 हो गया। फिर इसके बाद जो 6D श्रेणी है वो अगर अपन बात करते हैं एक्टिनियम, आपके पास क्या होता है बेटा 89 नंबर पे एक्टिनियम। उसके बाद के जो 14 तत्व होते हैं वो आवर्त सारणी में नीचे 5F श्रेणी, जिन्हें अपन क्या कहते हैं बेटा एक्टिनोइड, थ्योरियम 90 से लेके लोरेंसियम 103 तक रखे जाते हैं। फिर इसके बाद के जो तत्व हैं वो यहाँ भरे जाते हैं 104, 105, 106, 107। तो ये तो क्या थे बेटा आपके पास डी ब्लॉक के तत्व। अगर अपन बात करते हैं डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो देखिए बेटा इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो होता है बेटा n-1d 1 to 10, n-d 1 to 10, ns12। ये क्या होता है बेटा इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। कौन से तत्वों का बेटा डी ब्लॉक के तत्वों का, डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। अगर अपन बात करते हैं इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, तो इनमें अगर अपन किसी का लिखें, जैसे मेरे को वेनेडियम 23 का लिखना है बेटा, वेनेडियम 23 का लिखना है, तो वेनेडियम 23 से पहले की अक्रिय गैसें देखूंगा मैं, वो कितनी है बेटा आपके पास आर्गन 18 के बाद में 4s2 और फिर उसके बाद में कितने बच गए 18 और 2 20, 3 हो गए, तो कौन सा आएगा बेटा 3d3। पहले भी देखो अपन ने, मैंने परमाणु संरचना में आपसे बात की, यहाँ जो बाह्यतम कोष है वो s है, क्योंकि आपको बताया s चौथे कोष में d3d है, तो ये पहले आएगा और चौथा कोष वो क्या होगा बाहर होगा, फिर पांचवा, तो ऐसे कोष में तो ये 3d, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया आपके पास वेनेडियम का। अगर अपन बात करते हैं कि वेनेडियम, या वो यूं कहते हैं कि परमाणु क्रमांक 23 वाला तत्व है, आवर्त सारणी के कौन से वर्ग और कौन से आवर्त में है, तो मैंने बताया कि मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है n, बड़ी वाली होती है अपने पास यहाँ 4s3d, तो बड़ी जो आवर्त संख्या है उसी को मानते हैं अपन। तो यहाँ वाले इस केस में ये 4, तो क्या हो गया बेटा आपके पास आवर्त संख्या, कौन सी हो गई बेटा आवर्त संख्या हो गई आपके पास चौथी। तो और वर्ग संख्या की बात करेंगे, तो वर्ग संख्या जब डी ब्लॉक के तत्व होते हैं तो उनमें वर्ग संख्या निकालने का सूत्र होता है बेटा डी इलेक्ट्रॉन प्लस एस इलेक्ट्रॉन, एस इलेक्ट्रॉन और डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जोड़ देते हैं। तो यहाँ एस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा 2 और डी के इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा 3। तो ये कौन सी अगर अपन बात करें वर्ग संख्या 5, तो देख लो वर्ग संख्या 5, ये तीसरा वर्ग, ये चौथा और ये पांचवा। यहाँ आपको अपवाद के रूप में भी मैंने बता दिया था, क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है बेटा बता दिया था, आर्गन 4s1 3d5, ये इंपॉर्टेंट है। SI जिंक का 4s1 3d10 होता है, इंपॉर्टेंट है, अपन पहले इसको डिटेल में पढ़े चुके हैं, ये पूर्ण पूरी थे इसलिए इनको संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। SI पैलेडियम 96 में भी क्या होता है 4s, ये 46 जो पैलेडियम होता है इसका भी एक अपवाद स्वरूप है 4s0 और 4d10 में रहता है, ये भी आपके पास एक अपवाद स्वरूप होता है। तो ये तो अपने पास डी ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण है। इसके बाद जो अपन पढ़ेंगे वो एफ ब्लॉक के बारे में भी कल आपको बताऊंगा मैं, नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें, और पी ब्लॉक के बारे में बताएंगे। तो आज ये अपनी क्लास है, अब आगे डिस्कस करेंगे इनका आगे नेक्स्ट का वर्गीकरण। तो जो भी आपको अगर कोई कमेंट है, जो भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के, या जो भी आपके पास सुझाव है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं। और चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।